सावन भादव माह में आज उज्जैन में बाबा महाकाल की अंतिम राजसी सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंचेगी। शिप्रा नदी के रामघाट पर जल अभिषेक के बाद सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना होगी और रात्रि 10 बजे सवारी पुनः महाकाल मंदिर पहुंचेगी। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपनी राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़क के किनारे इंतजार करती है। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा बैंड, पुलिस टुकड़ी तथा भजन मंडलियां चल रही थीं। गाजे बाजे के साथ निकली सवारी का सफर लगभग 8 किलोमीटर का है। राजसी सवारी में बाबा महाकाल ने 6 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दिए। श्री महाकालेश्वर भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर की प्रमुख पालकी भारत बैंड रथ पर, श्री गरुड़ पर विराजित श्री शिव तांडव जी रमेश बैंड नंदी रथ पर, श्री उमा महेश स्वरूप गणेश बैंड रथ पर, श्री होलकर स्टेट मुखारविंद आरके बैंड रथ पर, श्री सप्तधान मुखारविंद के पश्चात राजकमल म्यूजिकल ग्रुप बैंड व श्री मनमहेश स्वरूप हाथी पर विराजित थे। यह है सवारी मार्ग। महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर कोट मोहल्ला, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार चौराहा, कहारवाड़ी, हरसिद्धि पाल से रामघाट पहुंचेगी। रामघाट पर पालकी में विराजित भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर एवं गजराज पर आरूढ़ श्री मनमहेश के मां शिप्रा के तट पर पूजन अर्चन व आरती के बाद प्रमुख राजसी सवारी रामानुजकोट, बम्बई वाले की धर्मशाला, गढ़गौर दरवाजा, खाती समाज का श्री जगदीश मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर, कमरी मार्ग, टंकी चौराहा से तेलीवाड़ा, कंठाल सती माता मंदिर, छतरी चौक, श्री गोपाल मंदिर पहुंचेगी। राजसी सवारी का ऐसा ही स्वरूप। श्री महाकालेश्वर भगवान की प्रमुख राजसी सवारी के चल समारोह में सबसे आगे श्री महाकालेश्वर मंदिर का प्रचार वाहन चल रहा है। उसके बाद यातायात पुलिस, तोपची, भगवान श्री महाकालेश्वर जी का रजत ध्वज, घुड़सवार, विशेष सशस्त्र बल, सलामी गार्ड, स्काउट गाइड सदस्य, कांग्रेस सेवा दल, सेवा समिति बैंड के बाद उज्जैन के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से परंपरागत रूप से सवारी सम्मिलित होने वाली 70 भजन मंडलियां चल समारोह में प्रभु का गुणगान करते हुए वह अपनी सेवाएं दे रही हैं। 70 भजन मंडलियों के बाद नगर के साधु संत व गणमान्य नागरिक, पुलिस बैंड, नगर सेना के सलामी गार्ड की टुकड़ी, श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी व पुरोहित गढ़ सवारी के साथ हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुरूप बाबा महाकाल की राजसी सवारी को भव्य स्वरूप देने के लिए 4 जनजातीय कलाकारों के दल ने सहभागिता की, जिसमें लामूलाल धुर्वे अनूपपुर के नेतृत्व में, ढुलिया जनजातीय गुदुम बाजा नृत्य भुवनेश्वर से, अभिजीत दास नेतृत्व में श्रृंगारी लोक नृत्य सुमित शर्मा एवं साथी हरदा से, डंडा लोक नृत्य एवं साधुराम धुर्वे बालाघाट के नेतृत्व में बैगा जनजातीय कर्मा नृत्य की प्रस्तुतियां सम्मिलित हैं। भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी के सुगमता पूर्वक दर्शन के लिए मंदिर प्रबंध समिति द्वारा चलित रथ की व्यवस्था की गई है, जिसके दोनों ओर LED के माध्यम से सवारी का लाइव प्रसारण हो रहा है, जिससे श्रद्धालु भगवान के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। साथ ही उज्जैन के अन्य स्थानों जैसे रिंगस, नानाखेड़ा, दत्त अखाड़ा आदि क्षेत्रों पर भी सवारी के लाइव प्रसारण को LED के माध्यम से देख रहे हैं। दूसरी सवारी सावन की एक तरह से दक्षिण भारत की सबसे आखिरी सवारी मैं बाबा महाकाल की सवारी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया हूँ। और बाबा आज शहर में नगर दर्शन के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पूरे शहर में लाव लश्कर के साथ, जैसा अतीत के गौरवशाली काल से सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराती आई, उस प्रकार से बाबा की सवारी निकल रही है। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ और शाही सवारी के साथ जो पुष्पांजलि विमान से हुई हम सब देख रहे हैं। बाबा महाकाल का प्रांगण ऐसा लग रहा है कि हमको स्वर्गलोक का दृश्य दिखाई दे रहा है। मेरी अपनी ओर से बाबा से कामना, बाबा सब पे कृपा करे, आनंद और सुख वैभव की वृद्धि करे। एक बार इस पूरे आयोजन में प्रभारी मंत्री गौतम केटवाल जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, संजय अग्रवाल जी और हमारे सारे मित्रों के साथ मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। धार शहर में बाबा धारनाथ की शाही सवारी उल्लास, उमंग और श्रद्धा के साथ निकाली गई। पूरा शहर भक्ति से सराबोर रहा। धार के राजा
अधिपति बाबा धारनाथ आज शाही पालकी में विराज कर धारेश्वर मंदिर से धार शहर में निकलकर प्रजा का हालचाल जानने निकले। हर घर से महिलाएं बाबा धारनाथ की आरती उतारती नजर आई और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। रास्ते भर श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आतुर दिखाई दिए। धारनाथ की शाही सवारी में 25 से अधिक झांकियां का कारवां निकला। प्रशासन व पुलिस की तैयारियां के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। धर्मस्थान रक्षक मंडल के तत्वाधान में ये शाही सवारी निकली। 450 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बाबा धारनाथ को पालकी में विराज कर धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और डीआईजी पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह, विधायक नीना वर्मा के द्वारा आरती की गई। तत्पश्चात गॉड ऑफ ऑनर दिया गया और बाबा धार शहर में नगर भ्रमण कर प्रजा का हालचाल जानने निकले। आपको बता दें कि महाकाल की तर्ज पर धार में धारनाथ बाबा भी धार में प्रजा के हालचाल जानने निकलते हैं। आपको बता दें कि 7 से अधिक डमरू वादन दल और अखाड़े भी शामिल हुए हैं। धर्मरक्षक मंडल समिति के सचिव अजय ठाकुर ने बताया कि बाबा धारनाथ का छबीना स्टेट काल में बैलगाड़ी से निकाला जाता था। सन 1946 के बाद बैलगाड़ी पर केले के पत्ते के सजावट कर ढोल मंजीरों के साथ बाबा का छबीना निकलना शुरू हुआ। उस दौर में केवल छबीने में समिति के लोग ही शामिल होते थे। जैसे जैसे अब समय में परिवर्तन हुआ और अब बाबा धारनाथ की शाही सवारी में भारी तादाद में लोग शामिल होते हैं। जहां पुराने समय में बाबा का छबीना कैंडल लाइट में निकाला जाता था, वहां अब शाही सवारी का भव्य रूप देखा जा सकता है। अब बाबा धारनाथ की शाही सवारी के आगे धार शहर के विधायक सहित आम जनमानस सड़क बहारते हुए चलते हैं। क्या कुछ है जो भारी तादाद में लोग पहुंचे? भाद्रपद के दूसरे सोमवार को भगवान धारनाथ का नगर भ्रमण समारोह होता है, जो पारंपरिक ऐतिहासिक तरीके से किया जाता है और पहले राजा महाराजा द्वारा किया जाता था और आज जो है जनता के द्वारा, जनता के सहयोग से होता है। और भगवान धारनाथ नगर भ्रमण को जाते हैं। सायंकाल 4 बजे महाआरती के पश्चात नगर भ्रमण करने के पश्चात रात्रि 12 बजे पुनः पधार कर महाआरती होती है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। बहुत सी जो है भजन मंडलियाँ होती है, उसमें जो है भगवान के भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं और अखाड़े होते हैं। ठीक है, आज बाबा धारनाथ का जो है शाही सवारी निकल रही है, कानून की क्या व्यवस्थाएं की गई है और किस तरीके से क्या इंतजाम और आपने क्या मांगा बाबा से? देखिए, सबसे पहले राजाधिराज बाबा धारनाथ बड़े शानो शौकत के साथ अपनी प्रजा के हाल जानने और भक्तों को दर्शन देने निकले हुए हैं। इसके लिए पूरी प्रजा आराम से दर्शन कर सके, इनकी शान शौकत में कहीं कमी नहीं आवे, कानून व्यवस्था बढ़िया बनी रहे, सुरक्षा का पूरा इंतजाम आत रहे, इसको लेकर के हमने चप्पे चप्पे पे व्यवस्था लगाई है। हमारे हाउस राइडिंग फोर्स, सीसीटीवी कैमरा, घोड़सवारी दल, हाईराइज बिल्डिंग्स, इंटेलिजेंस सिस्टम, सब कुछ हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। जितने संवेदनशील स्थान है सभी जगह हमने पॉइंट प्लेट लगाए हैं ताकि बाबा निर्भीक होकर तरीके से प्रजा का हाल जान सके और जनता को दर्शन दे सके। हमने बाबा से इस पावन अवसर पे पूरे जिले की सुख शांति समृद्धि और सुरक्षा की कामना करी है, जो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहेगी। धन्यवाद। सर, आज राजाधिराज प्रजा का हालचाल जानने निकले हैं, आप भी धार कलेक्टर है, माना जाता है कि एक राजा दूसरे राजा को रिसीव करने के लिए नहीं। सर्वप्रथम तो आज हमारे नगर देवता, धार के देवता धारेश्वर महाराज नगर भ्रमण पे निकले हैं भव्य छबीना के रूप में। इसके लिए मैं पूरे शहर वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार बाबा की कृपा हमारे शहर पर, हमारे ज़िले पर, सभी पर बनी रहे, सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमारा शहर, हमारा ज़िला निरंतर प्रगति करता रहे। बाबा से हमारी यही प्रार्थना है, कानून व्यवस्था बनी रहे, सब लोग अपने घरों में खुशहाल रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और मुझे लगता है कि धार महाराज की कृपा हम पे बनी रहेगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम लोग बिल्कुल राजा नहीं हैं, हम लोग जन सेवक हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि बना के रखे कि हम धार शहर की, धार वासियों की और अच्छे से और अधिक सेवा कर सकें।
बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से आ रही है। जौरा में 27 जुलाई को हुई रंगरेज समाज सुधार की पहल अब जौरा या मुरैना तक सीमित नहीं रही है। आपको बता दें, रंगरेज समाज सुधार के लिए जो मीटिंग जौरा में रखी गई थी और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की जो पहल जौरा से शुरू की गई, उसका असर अब बहुत तेजी से दिखने लगा है। अब यह पहल मध्य प्रदेश के साथ साथ धौलपुर, राजस्थान और आगरा, उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने और शादी का खर्च कम से कम हो, यह पहल रंगरेज समाज द्वारा की गई है, जिसको लेकर अब रंगरेज समाज के युवाओं ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है और उनका मार्गदर्शन समाज के सरपस्त और बुजुर्ग साथी कर रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए आज 3 जिलों में 4 जगह समाज सुधार की मीटिंगों का आयोजन किया गया और साथ ही अस्थायी कमेटियों का भी गठन किया गया। समाज सुधार की मीटिंगों में मार्गदर्शन करने मुरैना जिले से युवाओं के साथ बड़े बुजुर्ग लोग भी साथ निकले और सभी जगह जिम्मेदार साथियों ने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने और कमेटियों के गठन में अपना अहम योगदान दिया। धौलपुर जिले से अध्यक्ष पद के लिए राजू भाई सैपौ वाले और उपाध्यक्ष पद के लिए शरीफ खान सरमथुरा वालों के नाम पर मोहर लगी। वहीं बानमौर में जान मोहम्मद का नाम अध्यक्ष पद के लिए फाइनल हुआ। श्योपुर जिले से अध्यक्ष पद के लिए अतीक अहमद का नाम फाइनल हुआ। वहीं मानपुर से महबूब खान को अध्यक्ष बनाया गया है। रंगरेज समाज में ये जो कमेटियां बनाई जा रही हैं, आने वाले समय में कुरीतियों को रोकने का काम करेगी। वहीं मुरैना रंगरेज नीलगर समाज के युवाओं ने मंच से घोषणा करते हुए बताया कि मार्च और अप्रैल में सम्मेलन का आयोजन मुरैना में किया जाएगा। शहर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान शहर के लगभग सभी मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई, जिसके अंतर्गत मंदिरों को पुष्पों और रंग बिरंगी विद्युत सज्जा से सुसज्जित किया गया था। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसके चलते शहर के यादव समाज जनों ने बाल कृष्ण की मनमोहक मूर्ति स्वरूप में पालकी यात्रा निकालकर भगवान को नगर भ्रमण कराया। उक्त यात्रा शहर के ग्वाल वंश के राधा कृष्ण मंदिर लुनियापुरा क्षेत्र से प्रारंभ की गई, जो समीप ही जनपद चौराहे से मानक चौक, ड्रीम लैंड, मेन स्ट्रीट, कोतवाली चौक, सांघी स्ट्रीट, गोपाल मंदिर, हरिफाटक, छोटा बाजार और फूल चौक सहित अन्य प्रमुख मार्गों से होती हुई निकली, जहां पूरे मार्ग पर पालकी यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शाम होते ही शहर के प्रमुख गोपाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर में भगवान कृष्ण राधा की मूर्ति को आकर्षक पोशाक और आभूषणों से सुसज्जित किया गया था। साथ ही विशेष रूप से कृष्ण जन्म की कथा के अनुसार झांकियां भी बनाई गई थी। इसके अलावा मंदिर में बाल कृष्ण का रूप धारण कर नन्हे बच्चे भी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बने रहे। इनके अलावा शहर के जगन्नाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और चक्की वाले महादेव मंदिर में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। कुछ मंदिरों में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। रात 12 बजे भक्तजनों ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, जिसके तहत घंटे, शंख और अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच भगवान की आरती की गई। इसके बाद माखन, मिश्री, केले, साबूदाने की खिचड़ी और मिठाई का प्रसाद भक्तजनों में वितरण किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में तेंदुए के हमले से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। राजपुर सब डिवीजन के इंदलपुर गांव में यह घटना कल शाम की है। मांगीलाल का बेटा सुभाष अपने 4-5 दोस्तों के साथ खेत के पास खेल रहा था। इसी दौरान तेंदुए ने सुभाष पर हमला कर दिया। घबराए हुए बच्चे गांव में जाकर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग गया। सुभाष को राजपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर देवेंद्र रोमड़े के अनुसार तेंदुए ने सुभाष की गर्दन पर हमला किया था। घटना के बाद वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस को अलर्ट किया गया है। बड़वानी के डीएफओ आशीष बंसोड़ ने बताया कि वन विभाग की टीम पिंजरा और ट्रैप कैमरे लगा रही है। रात में गश्त भी की जा रही है। एक रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया है। सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को रात में घर से बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने मृतक सुभाष के परिवार को 8 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मेरा नाम भाव सिंह। क्या हो गया ये बच्चों को मतलब जैसे पूजा पारे में मतलब वहाँ खेल रहे थे रोड पे, उसकी साइड में फिर उसमें मतलब जानवर आके का पकड़ लिया, नजर में हमको नहीं आया। फिर मक्का में ले गया घिसड़ के। फिर हम सब वो मतलब पूरा मतलब सांस लेके ढूंढा उसको, सब उधर उधर घेर लिया। फिर बच्चा मिला, जानवर नहीं दिख पाया हमको। जानवर अभी का बता रहा है कि मतलब देखने वाला के शेर जैसा लग रहा है, ऐसा बोल रहा है। नहीं, कुत्ता वगैरह नहीं है, कुत्ता नहीं है। कुत्ता जो रहता तो मतलब ऐसा पकड़ते भी नहीं, उसको जैसे पकड़ के डायरेक्ट मक्की के घिसड़ के लेते हैं। क्या नाम बच्चे का? नाम सुभाष है, लोटन देव। कितनी उम्र होगी? जैसे 8 साल की उम्र है सर। वन विभाग की कोई टीम आई थी क्या? ये सर, वन विभाग की कोई टीम आई थी क्या? नहीं, कोई भी नहीं आई थी। जानकारी दी आपको? घटना दी? नहीं, कहीं भी नहीं दिया। जो हमारे थाने पे सूचना हुई वो बोल रहे थे। हमने सूचना का जैसा उठाया, बच्चे को लेके आ गया है बाप ने, कहीं हमको इधर ध्यान में नहीं रहे। कहाँ लाए? ये राजपुर हॉस्पिटल में लाया, सरकारी में। क्या हुआ? डॉक्टर ने बोले सब दूर देख लिया, उन्हें जांच किया, जानवर ने काटे के नजर में आया कि नहीं आया, ऐसे बोल रहा था हमको। बात हमारा नजर में कहीं आया नहीं तो हम कहीं नहीं बता पाए। डॉक्टर ने बोले कि भाई देखो बच्चा था तो कोई बच नहीं पाया, सब बोला जितना हमको बताया डॉक्टर। एक मृत बच्चे को शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य में राजपुर में लाया गया। उसको उसके घर वालों ने बताया कि उसको किसी अज्ञात जानवर ने काटा हुआ है, तो उसके लिए मैंने पुलिस सूचना दे दी है। कल उसका पीएम। बच्चे की मौत हो गई? बच्चे की मौत हो चुकी है। बच्चे का नाम है सुभाष, पिता मंगा 8 साल है और पता इंद्रपुर। गोगा स्वामी के अवसर पर वाल्मीकि समाज ने छड़ी निशान के साथ शोभा यात्रा निकाली। रात्रि 9 बजे दलित मोहल्ला स्थित गोगा मेडी से प्रारंभ हुई। समाज के युवा ने करीब 20 फीट लंबी और 1 क्विंटल से ज्यादा वजन की छड़ी ध्वज निशान को कमर पर बांधकर ढोल की धुन पर नृत्य किया। वाल्मीकि समाज के महिला पुरुष में गोगा महाराज के जयकारे लगाए और गीत गाए। वाल्मीकि समाज के चौधरी अनिल तोमर और युवा कान्हा तोमर, दिनेश तोमर, अनिल रेवाल ने बताया कि छड़ी निशान समाज की आस्था का प्रतीक है। समाज के लोगों ने सुबह से ही अपने घरों में गोगा महाराज की पूजा की। कुमकुम, रोली, चावल, फूल और गंगा जल से पूजन कर खीर, चूरमा और गुलगुला का भोग लगाया। लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा देव को सांपों के देवताओं के रूप में पूजा जाता है। वे गुग्गा, वीर राजा, मंडलिक और जाहर पीर के नाम से जाने जाते हैं। शोभा यात्रा का गांधी चौराहे पर हिंदू जागर मंच के विशाल सोलंकी, नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, पार्षद व कांग्रेस नगर अध्यक्ष ओम सोलंकी व प्रतिपक्ष पार्षद लक्ष्मी जाट ने फूलों से स्वागत किया। वीर होता है, यह छड़ी निशान राजस्थान के नगरेवा से लेकर आए हैं। ये छड़ी निशान झारवीर गोगाजी महाराज का प्रतीक छड़ी निशान है। महावाल्मीकि पंचायत मनाओ और गोगा समिति मनावर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इसी हर्ष और उल्लास से गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। खुशियाँ बांटी जाती है। हर गजा लगा के माता बहनें एक दूसरे का पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सभी की मंगल कामना की मनोकामना पूर्ण करने की बाबा झारवीर गोगाजी महाराज से आस्था रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं।
एक ऐसी महिला प्रधान जो आदिवासी क्षेत्र की मसीहा कहलाने वाली ग्राम पंचायत जुगेल की ग्राम प्रधान सुनीता यादव को भारत सरकार द्वारा जुगेल में अच्छे कार्य को लेकर सम्मानित के लिए स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर सम्मानित किया गया। प्रधान सुनीता यादव को दिल्ली में सम्मानित के बाद जुगेल में सैकड़ों ग्रामीणों ने माला पहनाकर जोरदार किया स्वागत। जिला सोनभद्र की एक ऐसी महिला प्रधान जो आदिवासी क्षेत्र की मसीहा कहलाने वाली ग्राम पंचायत जुगेल की ग्राम प्रधान सुनीता यादव को भारत सरकार द्वारा जुगेल में अच्छे कार्य को लेकर सम्मानित के लिए स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा पूरे भारत से 100 ग्राम प्रधान को सम्मानित के लिए चुना गया था, जिससे ग्राम पंचायत जुगेल की ग्राम प्रधान सुनीता यादव को अच्छे कार्यों को देखते हुए चुना गया और दिल्ली के लाल किले पर प्रधान जुगेल सुनीता यादव को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश व जनपद सोनभद्र का नाम रोशन किया। जब ग्राम प्रधान सुनीता यादव व दिनेश यादव अपने पंचायत जुगेल में पहुंची तो सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं के साथ पुरुष गाजा के साथ स्वागत किया गया और ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत करती दिखी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई। और बीपीआरडी स्कूल के प्रबंधक अभिषेक ने ग्राम प्रधान सुनीता यादव व दिनेश यादव को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किए और बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। ग्राम प्रधान जुगेल सुनीता यादव ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2 महिला प्रधान को संबोधन के लिए चुना गया, जिसमें से हमको मंच पर बोलने का अवसर प्रदान हुआ, जिसका श्रेय ग्राम के सभी भाई बहनों व माता पिता समस्त ग्रामीण भाइयों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तब जाकर आज अपने ग्राम जुगेल का नाम दिल्ली तक पहुंचा है। यह बहुत बड़ी अपने पंचायत की उपलब्धि है। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं सुनीता यादव, ग्राम प्रधान जुगेल, विकास खंड 54, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। जी, आपको प्रदेश या जिले से आपको 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली लाल किला पे सम्मानित किया गया। आप जुगेल से लेकर दिल्ली तक सफर के बारे में जानकारी बताइए। सबसे पहले मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को सादर प्रणाम करना चाहूँगी। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश से अपनी बात रखने का मौका मिला। इसके लिए मैं भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। इसका श्रेय आप किसको देती हैं? इसका श्रेय मैं पूरी अपने गांव की जनता को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चला। उस पूरी श्रेय मेरी जनता को जाती है। तो आगे आप अपने जुगेल का नाम कहाँ तक आगे कदम आपके क्या रहेगा? अगला कदम मेरा अगला कदम भी रहेगा कि मैं बच्चों को इसके शिक्षा के बारे में सोचूंगी और इसको मैं आगे तक ले जाऊंगी, बस अपने जनता के सहयोग से। जी धन्यवाद। नगर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान शहर के लगभग सभी मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई। इसके अंतर्गत मंदिरों को पुष्पों और रंग बिरंगी विद्युत सज्जा से सजाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शन करने मंदिरों में पहुंचने लगे थे। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बाल कृष्ण की मनमोहक मूर्ति स्वरूप में पालकी यात्रा निकालकर भगवान को नगर भ्रमण कराया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधु एवं अन्य लोग अपने बच्चों, मित्रों और घर में मंदिर में भगवान कृष्ण राधा की मूर्ति को आकर्षक पोशाक और आभूषणों से सुसज्जित किया गया था और भगवान को 56 भोग लगाए। इसके अलावा बाल कृष्ण का रूप धारण कर नन्हे बच्चे अनघ जैन कृष्ण व राधा आरक्ष जैन के रूप में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बने रहे। राधा कृष्ण मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे।
खरगोन से ओम प्रकाश रामबेकर। खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। नदी नाले उफान पर। पीपल झोपा में लगातार हो रही बारिश से घरों में घुसा पानी। सीरवेल मार्ग पर जलभराव के चलते करीब 2.5 फीट पानी सड़क पर हुआ जमा। सुबह सुबह हो रही बारिश। पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। पहाड़ी अंचल में बारिश के चलते कुंदा नदी में बाढ़। भगवानपुरा क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 72 mm हो चुकी है बारिश। प्रशासन ने भी भारी बारिश को देखते हुए कर रखा है अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्षों का चुनाव किया गया। इसकी घोषणा की गई, जिसमें शाजापुर जिले के लिए नरेश्वर प्रताप सिंह भम्मू भैया को फिर से जिला अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें यह जिम्मेदारी उनकी लोकप्रियता, कार्यनीति, ईमानदारी और संघर्ष के चलते की गई। स्थानीय बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री रामवीर सिंह सिकरवार के सानिध्य में जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस महामंत्री रामवीर सिंह सिकरवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के जन सरोकार की मांगों को उठाती रही है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का सम्मान करना अध्यक्ष का कर्तव्य एवं दायित्व होगा और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। कार्यकर्ता और संबोधित करते हुए नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह भम्मू भैया ने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने के लिए आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को कार्यकर्ता मजबूत करें ताकि कांग्रेस और मजबूत हो सके। जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूंगा और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान ने किया तथा आभार वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक निगम ने माना। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। 11,000 एसटी लाइन के संपर्क में आकर ट्रक में लगी आग। ट्रक पर लदी थी टीवीएस कंपनी की नई मोटरसाइकिल। ट्रक के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल भी चली। थाना पूरा कलंदर के नजदीक प्रयागराज हाईवे पर हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड व स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू।
राष्ट्रीय संत जैनाचार्य श्रीमद विजय जयंत सेन सूर्यजी महाराजा साहब की 100वीं पुण्यतिथि पर जैन श्री संघ टांडा में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें सर्वप्रथम प्रातः काल 100 से भी अधिक सामयिक की गई। वहां बालिका परिषद द्वारा गुरुदेव की आकृति की मनमोहक रंगोली बनाई गई। गुरुदेव को आत्मसात करने हेतु बच्चों से लेकर समाज के वरिष्ठ के साथ महिलाओं सहित 125 आयाम बेल का तप किया गया। वहीं संध्या के समय गुरुदेव की 100 दीपक से भव्य आरती उतारी गई। आरती के पश्चात रात्रि बच्चों में धर्म का ज्ञान बढ़ाने के लिए धर्म पर आधारित प्रश्नावली का आयोजन करके 100 लकी ड्रॉ खोले गए। आपको बता दें, टांडा नगर में साध्वी भगवंत तत्वलता श्री जी महाराज साहब आदि ठाना 4 चतुर्मास बड़े भाव्य में पैमाने पर किया जा रहा है। इस छोटे से नगर में तपस्या करने वाले तपस्वियों की संख्या बहुत बड़ी है। समाज के बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी वर्ग अलग अलग तप आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई वर्षी तप कर रहा है, कोई सिद्धि तप, कोई आईमिल की तपस्या करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। सिद्धि तप की आराधना पूर्ण होने पर 30 अगस्त को एक भव्य आयोजन श्री संघ टांडा के द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। आज टांडा नगर के जैन समाज में क्या क्या आयोजन हुए? आज पूज्य गुरुदेव पुण्य सम्राट श्रीमद विजय जैन से श्री महाराज साहब की 100वीं मासिक पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर चातुर्मास हेतु विराजित पूज्य साध्वी जी भगवंत तत्वलता श्री जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा एवं उनकी निश्रा में प्रातः 100 से अधिक श्रावक श्राविकाएं मौन सामायिक की गई। उसके पश्चात दोपहर में लगभग 122 श्रावक श्राविकाओं, जिसमें छोटे बच्चे से लगाकर बड़े ने आयन का तप किया। पूज्य जैन सिंह श्री महाराज साहब की अष्टप्रकारी का पूजन का भी आयोजन किया गया। शाम को गौली प्रतियोगिता रखी गई है। 100 लकी ड्रा का आयोजन भी किया गया। साथ ही 100 दीपक से पूज्य गुरुदेव की आरती का भी आयोजन किया गया है। साथ ही पुण्य सम्राट की स्मृति में 100 से अधिक दीपकों से आज उनकी आरती महाआरती का भी आयोजन किया गया है। टांडा नगर में पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि पर बहुत सारे आयोजन किए गए और श्री संघ ने चातुर्मास समिति परिषद परिवार ने मिलकर सभी कार्यक्रम को सफल बनाया। पुलिस की सतर्कता एवं पेशेवर कार्यप्रणाली के परिणाम स्वरूप चंद दिनों में अंधे कत्ल का सफल पर्दाफाश किया गया। लगभग 700-800 सीसीटीवी फुटेज चेक कर गठित 3 पुलिस टीम की मेहनत से मामला उजागर। आरोपी गणों द्वारा मौज मस्ती पूरी करने के लिए रुपए जुटाने हेतु लूट करने की नियत से वारदात कर की गई थी हत्या। घटना में शामिल 3 आरोपी गण हुए गिरफ्तार। घटनास्थल से जूते चप्पल बनी आरोपियों की पहचान का आधार। अपराध में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल व नकदी, मृतक का आधार कार्ड हुए आरोपियों से जब्त। आरोपी गणों द्वारा मृतक से लूट करने के दौरान मृतक द्वारा विरोध करने पर चाकू से हमला किया। वह मृतक आरोपी गणों की शिनाख्त न कर सके, इस इरादे से मृतक पर चाकू से 17-18 वार कर की हत्या। पुलिस उपायुक्त जोन 4 द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली टीम को पुरस्कृत किया गया। थाना चंदननगर क्षेत्र अंतर्गत हुए अंधे कत्ल के खुलासा हेतु पुलिस उपायुक्त जोन 4 डॉक्टर श्री ऋषिकेश मीना द्वारा 3 पुलिस टीम गठित कर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 4 श्री दिशेश अग्रवाल को निर्देशित किया। वरिष्ठ अधिकारी पुलिस उपायुक्त महोदय, थाना प्रभारी चंदननगर एवं FLL अधिकारी द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा श्री शिवेंदु जोशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदननगर एवं गठित पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के लगभग 700-800 सीसीटीवी फुटेज का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। घटना में शामिल आरोपी गणों द्वारा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होना पाया, जिसमें चालक के पीछे बैठा व्यक्ति के पांव में चप्पल नहीं थी तथा मोटरसाइकिल सवार चालक द्वारा सीसीटीवी कैमरे से पहचान छुपाने हेतु मोटरसाइकिल अतिरिक्त पत्ती पर चलाते हुए पान की दुकान से पानी की बोतल खरीदी गई। उल्लेखनीय है कि मोटरसाइकिल सवार चालक अपनी पहचान को छुपाने के लिए सिर पर टोपी लगाए हुए सीसीटीवी कैमरे से नजर चुराते हुए दुकान पर पहुंचा था। उसके पीछे मोटरसाइकिल पर 2 अन्य सवार और बैठे थे। बावजूद इसके मोटरसाइकिल पर सबसे पीछे बैठा व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर दुकान पर नहीं गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि टोपी पहने हुए व्यक्ति को पहचान छुपाने हेतु भेजा गया था। गठित टीम प्रभारी राम कुमार रघुवंशी एवं सौरभ कुशवाहा व उनकी टीम द्वारा तकनीकी सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल से जत साक्ष्यों के आधार पर ट्रैकिंग कर पटना में शामिल आरोपी, जिसकी घटनास्थल पर चप्पल छूट गई थी, की पहचान स्थापित कर आरोपी सकीर पिता जाकिर हुसैन व उसके 2 साथी गणों को गिरफ्तार किया गया। ये चंदननगर थाना अंतर्गत नावदा पंथ एरिया में शिवकुटी नगर करके रिहायशी इलाका है। वहाँ सुबह 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमें सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है रोड के किनारे। तत्काल हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल DCP, ACP, TI साहब,
और मैं अपने बल के और FSL अधिकारी को साथ लेके घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँच के पूरे घटनास्थल को हमने प्रिजर्व किया, उसको पूरा साइंटिफिकली एनालिसिस किया और वहाँ से कुछ एविडेंस कलेक्ट किए। बॉडी के जो मुआयना करने पर पता चला कि उसको जो मृतक है वो कम से कम उसको लगभग 17-18 बार चाकू मारे गए हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से ही संभवतः उसकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी। पूरा घटनास्थल में से जो हमने एविडेंस उठाए उस पर पहले दफ़ा ये लग रहा था कि कोई रंजिशन इस तरीके की किसी रंजिश में ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 18-20 बार जो वार किया गया था ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। घटना की कोई क्लू नहीं था। घटना एक रात पहले मतलब 9 और 10 की दरमियानी रात में ही घटना हो गई थी। तत्काल इसमें टीम बनाई गई TI साहब के नेतृत्व में, सब इंस्पेक्टर सौरव कुशवाहा और सब इंस्पेक्टर राम रघुवंशी के नेतृत्व में, और हमने CCTV फुटेज वगैरह खंगालने शुरू किए। CCTV फुटेज के लगभग 700 से 800 CCTV फुटेज हमने इसमें पूरे प्रकरण में देखे हैं और 4 दिन बाद घटना के 4 दिन बाद हमें पहला क्लू मिला कि जो हम CCTV फुटेज देख रहे थे उसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के पैर में चप्पल नहीं है। उस गाड़ी पे हमें शक इसलिए हुआ क्योंकि घटना स्थल से घटना के अगले दिन 10 तारीख को सुबह हमने एक पूमा लिखी हुई चप्पल हमें वहाँ से एक संदिग्ध की प्राप्त हुई थी। जब इस तरीके का CCTV फुटेज हमें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, 3 व्यक्ति, उनमें से एक के पैर में चप्पल नहीं है, हमारा उसमें एक थ्योरी बनी कि हो ना हो ये व्यक्ति वही है जो घटना स्थल पर अपनी चप्पल छोड़ के भागा है। अगेन उसमें फिर 3 दिन हमें फिर से उस गाड़ी को ट्रैक करने में लगे और ट्रैक करते करते एक पर्टिकुलर गली, सदर बाज़ार थाने की गली तक हम पहुँचे और वहाँ से मुखबिरी के माध्यम से 3 नाम हमें उजागर हुए कि ये मोटरसाइकिल पे जो हुलिया दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति आवेश उर्फ सन्नी, समीर उर्फ गुड्डा पिता खालिद और सागिर पिता जाकिर हुसैन और उम्र 19 साल, ये सदर बाज़ार के रहने वाले हैं। इनको अलग अलग जगह से राउंड अप किया गया। राउंड अप करने के बाद इंट्रोगेशन किया गया, तो इंट्रोगेशन में इन्होंने जो जुर्म है वो कबूल किया। जुर्म के पीछे की जो इन्होंने वजह बताई, इन तीनों का कहना था कि इनको कहीं घूमने का मन हो रहा था, आउट ऑफ स्टेट ये घूमना जाना चाहते थे और लूट के पर्पज़ से उस व्यक्ति को, अर्जुन यादव को जो मृतक है, उसको उन्होंने रोक के उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करी और उनको लगा कि शायद इसकी जेब में कुछ पैसा भी होगा तो वो भी लूट लिया जाएगा। उसके द्वारा जब विरोध किया गया तो इसमें जो सागिर है उसने पहले उसको चाकू मारा है। फिर ये लोग की 307 मतलब इनके आपराधिक बैकग्राउंड है, तो इनको ये आभास हो गया था कि 307 हम पे लगी ही जानी है, तो ये व्यक्ति अगर बच गया तो हमें आइडेंटिफाई कर लेगा, तो इसको जान से ही ख़त्म कर देते हैं। इस आशय से उन्होंने 18 से 20 बार मृतक की बॉडी पर वार किए हैं और वहीं पे बॉडी को डंप करके वहाँ से ये लोग भाग गए हैं। और उसी हड़बड़ी में एक चप्पल वहाँ पे रह गई जो इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे की एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी इसमें बनी थी। पूरे घटनाक्रम में टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो हमने जब्त कर ली है। चाकू जो प्रयुक्त हुआ था घटना कारित करने के लिए वो जब्त हो गया है। 70 रुपये जो मृतक की जेब से लूट के ले गए वो इसमें जब्त हो गया है। मोबाइल जो लूट ले गए थे वो इसमें जब्त हो गया है। और इसमें अब मर्डर प्लस लूट की धाराएं बढ़ा के इस पूरे अपराध को ना केवल हम चिन्हित श्रेणी में ले रहे हैं, बल्कि इसकी जिस तरीके के एक छोटे से मतलब शौक़ को पूरा करने के लिए जिस तरीके से सनसनीखेज घटना हुई थी उसको देखते हुए और जिस तरीके की मेहनत टीम ने की है, इसमें ना केवल मेरी तरफ से बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया है और चिन्हित अपराध में लेके इसको पूरी कोशिश रहेगी और हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें अच्छा कन्विक्शन करवाएंगे।
खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर के बीजलपुर इलाके में बारिश के कारण निर्माणाधीन पानी की टंकी की दीवार गिरने से लोगों की मौत हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। हादसे में एक युवक घायल भी हुआ है। सबसे पहले हादसा बुलडोजर के ड्राइवर ने देखा, उसी ने ठेकेदार को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक सोमवार दोपहर शिव सिटी कॉलोनी में बन रही पानी की टंकी की दीवार गिर गई, जिसमें 3 लोग दब गए। जानकारी के मुताबिक मृतकों के नाम गौतम, रामेश्वर और टीटू है। वहीं सोहन नाम का युवक घायल है। हाँ, क्या नाम है आपका? महादेव नायक। क्या घटना क्या हुई है? घटना क्या हुई है? दीवार गिरी है। कहाँ पर? स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी कहाँ पर है ये? सी सिटी के पीछे। कितने लोग घायल हुए इसमें? 4। ये कौन है आपका लड़का? ये मेरा लड़का है।